तो थोड़ा जल्दी में हम कोशिश करें कि जो कुछ हाफ जो है आज हम करें, और हाफ जो है उनका कॉमन प्रीफिक्सेस सफिक्सेस एंड रूट्स के कल हम कंप्लीट करें। इससे हमें क्या होगा, तो जो वर्ड आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो हम इजीली समझ जाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग की इतनी डीप जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें आते हैं हम पहले पहले सबसे पहले जो है प्रीफिक्स सफिक्स रूट। पहले पहले जो है वो प्रीफिक्स है ए आर एन। जहां पे भी ए आर एन किसी वर्ड के साथ लगा हुआ हो, तो उससे उसका मतलब होगा लेक ऑफ, किसी चीज की कमी, किसी चीज की शॉर्टेज। इसी तरीके से हम ना सिर्फ प्रीफिक्स सफिक्स, मगर हम एग्जांपल्स भी, डिजीज भी, और कुछ टर्मिनोलॉजीज में बहुत सारी, उनको भी हमारी कवर करेंगे। तो अ एंड एन मीन्स लेक ऑफ। फॉर एग्जांपल एन यूरिया मीन्स यूरेन का जो आउटपुट हो वो 24 ओवर में 400 से भी कम हो जाए, यूरेन का आउटपुट। एन यूरिया मीन्स डिक्रीज इन मिक्चुरेशन और यूरेन आउटपुट, एन यूरिया। ग्रेलिनोसाइट्स, अग्रेलिनोसाइट कौन से? व्हाइट ब्लड सेल्स जो अमारफस जिन पे ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? अग्रेलिनोसाइट्स। असिस्टोल, एब्सेंस ऑफ और स्लोनेस ऑफ, लेक ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक होता है, तो असिस्टोल। अनीमिया, अनीमिया मीन्स लेक ऑफ, एनीमिया होगा। अनीमिया मीन्स लेक ऑफ ब्लड, लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, अनीमिया। देन हमारे पास है, ये ऐसे बहुत सारे टर्म यूज होंगे जो आप इनको, ये चार एग्जांपल हमने दिए और एनीमिया, और इन पे हम डिस्कस भी करके आए हैं। एब, ए बी, एब मींस अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी, एबडक्शन, एबडक्ट। अवे फ्रॉम, कोई हाथ कोई चीज बॉडी से दूर रखे, मिड लाइन ऑफ बॉडी से दूर करे, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन, अवे फ्रॉम। दूसरा होता है एड। एड मीन्स करीब लाना, टुगेदर, मिलाना, कंबाइन करना, एड, एडी, एड डक्ट, एडक्ट, एडक्शन, एडक्शन, एडडक्ट मीन्स करीब लाना, एड करना, कंबाइन करना। जैसे इमिया, मिया मीन्स ऑफ द ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड से रिलेटेड बात। जैसे एनीमिया मीन्स लेक ऑफ ब्लड, एचपी लेवल जो है वो ब्लड की, रेड ब्लड जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाए। हाइपोक्सीमिया, हाइपो मीन्स डिक्रीज, ऑक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन की लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया। यूरेमिया, यूरिन में ब्लड का आना, ब्लड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरेमिया। हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम जो हो, अमाउंट जो हो, फ्लूइड फॉर एग्जांपल ब्लड का अमाउंट है बॉडी में, वो कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोवोलेमिया। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाए, हाइपो मीन्स डिक्रीज, वॉल्यूम, मिया मीन्स ब्लड का या ब्लड से रिलेटेड। एंजो, एंजो जहां भी लफ्ज आए उसका मतलब होता है वेसल्स। एंजो मीन्स वेसल्स, भले ब्लड वेसल्स हो, कोई और ट्यूब्स हो, तो उसे क्या कहेंगे? एंजियो मीन्स वेसल। फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन, वो एंजाइम जो ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन, इलास्टिसिटी में हेल्प करता हो, प्रेशर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता हो। हेमेंजियोमा, ब्लड वेसल में ब्लड का क्लॉट जो है वो रप्चर हो जाए, हेमेंजियोमा। एंटी, एंटी मीन्स, एक होता है ए एन टी ई, दूसरा होता है ए एन टी आई। ए एन टी ई का मतलब होता है बिफोर, इन फ्रंट। एंटी, एंटीरियर, एंटी मेरेडियम, ए एम जिसे बोलते हैं।
आगे वाला, इन फ्रंट, बिफोर, पहला, एंटीरियर। दूसरा होता है एएनटीआई, एंटी मीन्स अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, जैसे होता है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया के खिलाफ, एंटी। किसी को हम ऐसे बोलते हैं कि फला बंदा मेरा एंटी है, एंटी मीन्स मेरे अगेंस्ट है। एंटी डाइजूरेटिक्स, एंटी कोगुलेंट, एंटीजिन, एंटी माइक्रोबिल। एंटी माइक्रोबिल अम्ब्रेला टर्म है, ये एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी बैक्टीरियल, मगर इन सबको मिला के कहें एंटी माइक्रोबिल। जितने भी माइक्रोबिल पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ अगर कोई ड्रग, कोई चीज हो तो उसे क्या कहेंगे? एंटी माइक्रोबियल। एंटी कोगुलेंट, जो कागुलेशन हो गई है, जो क्लाट हो गया है, उसको जो है तोड़े, उसके खिलाफ हो, उसको ब्रेक डाउन करे। एंटीजिन, ऐसी चीजें जो बॉडी का हिस्सा ना हो, बॉडी के खिलाफ हो। ब्लास्ट का क्या मतलब होता है? सफेक्स से ब्लास्ट, पीछे वाले हिस्से में लगता है। जर्म आर बड, पैदा करने वाले, जैसे रेटिक्यूलोब्लास्ट। रेटिक्यूलोब्लास्ट किसको कहते हैं? अगर कोई किसी को जहन में है तो मुझे बताए मैसेज में। रेटिक्यूलोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्ट किसे कहते हैं? बोन। बोन के जो बड हैं, जो जर्म सेल हैं, जहां से सेल पैदा होते हैं, बोन सेल, उसे बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। फिर होता है ओस्टियोसाइट, बोन सेल। ओस्टियोक्लास्ट, हार्डेस्ट बोन सेल बन जाए, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट मीन्स जर्म सेल, जहां से बोन सेल प्रोड्यूस करने वाले सेल। रेटिक्यूलोब्लास्ट मैंने पूछा है, अगर किसी को आता है तो चैट में जरूर बताएं, देन आगे मैं बताता हूं। उसके बाद है ब्रेडी। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, ब्रेडी कार्डिया, हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट। ब्रेडीपीनिया, रेस्पिरेटरी रेट का डिक्रीज हो जाना। ब्रेडी मीन्स डिक्रीज, स्लो। देन है ब्रोंको। ब्रोंको मीन्स ब्रोंकस से रिलेटेड, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकाइटस, ब्रोंकोलाइटिस। ठीक है, ब्रोंको इक्टासिस, अगर इसी तरीके से टर्म आते हैं, जैसे ब्रोंक्यूल जो है स्मॉल ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस। और अगर आता है ब्रोंको इक्टासिस मींस डायलेशन ऑफ ब्रोंकल ट्यूब, ब्रोंकल ट्यूब की जो टिश्यूज है, इलास्टिसिटी है, वो डिक्रीज हो जाए, डायलेट हो जाए। और उसके बाद क्या होता है कि जो सिक्रेशंस होती हैं, सीलिया होती हैं, वो रिमूव नहीं करवा पाती। देन है हमारे पास कार्ड। कार्ड का मतलब होता है हार्ट। हार्ट मींस कार्ड, कार्डियाक, हार्ट से रिलेटेड। मायोकार्डियम, मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट। टेकीकार्डिया मींस इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, टेकीकार्डिया। देन हमारे पास है कार्डियोमेगली, अगर हो तो कार्ड से रिलेटेड, कार्डियोमेगली, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट की साइज बड़ी हो जाए। डेक्स्ट्रोकार्डिया टर्म यूज होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। मोस्टली जो कार्डियो में काम करते हैं, एनआईसीबीटी वगैरह में, उनको अच्छे से आते होंगे। डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है? हार्ट की लोकेशन जो है मोस्टली राइट साइड हो, लेफ्ट साइड के बजाय। स्लाइटली लेफ्ट साइड होती है, मगर यहाँ पे क्या हो? राइट साइड हो, तो उसे क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। कार्डियोमेगली, कार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, टेकीकार्डिया, तो हार्ट से रिलेटेड। कोल, कोल किसे कहते हैं? बाइल, CHOLE, कोल मींस बाइल। कोलिसिस्टोकाइनाइन एंजाइम होता है जो बाइल जूस में। कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लेडर। कोलीलिथियासिस, स्टोन इन गाल ब्लेडर। कोलिसिस्टिकटॉमी, रिमूवल, ऑपरेशन करके रिमूव करें गाल ब्लेडर को, कोलिसिस्टिकटॉमी। कोलिनजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाए, कोलिनजाइटिस। किसी भी तरीके से आ जाए तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, सवाल में समझ सकते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं।
सरकम मीन्स अराउंड, सरकमडक्शन कोई को दायरा हो उसे। देन है साइटो आर साइट, इसका मतलब होता है सेल। जैसे एरिथ्रोसाइट मीन्स रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट, ओस्टियोसाइट बोन के सेल, साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड पोर्शन है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, देन साइटोटॉक्सिक, सेल के टॉक्सिन्स जो है साइटोटॉक्सिक, ऐसे बहुत सारे इसके रिलेटेड हो सकते हैं। तो साइट मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ऐसे आता है हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, डर्म, डर्म मीन्स स्किन, डर्मटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, डर्मेटोम, कोई बताएगा, पहले सवाल का जवाब नहीं आया, रेटिकुलोब्लास्ट का। अगर किसी को आते हैं तो जवाब इनके जरूर देना, डर्मेटोम एंड रेटिक्यूलोब्लास्ट। मैं ये दोनों छोड़ देता हूं। डर्मिस स्किन लेयर, डाई मीन्स टू, कल भी मैंने बताया था, मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स तीन, ट्रेटा मीन्स चार, इस तरीके से पेंटा मीन्स पांच, हेक्सा मीन्स छह, तो डाई मीन्स टू। डाई सेक्राइड, सेक्राइड किसको बोलते हैं, द बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेक्राइड। जैसे साइक्राइड मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ठीक है। डाइसेफ्लेन ब्रेन का पार्ट, ट्विन ब्रेन जिसे कहते हैं। और उसके बाद है डिस, जहां पे भी वर्ड डिस आए मीन्स डिफिकल्ट, डिसयूरिया, डिस्निया, डिस्निया मीन्स difficulty in breathing, dysuria difficulty in urination or micturition, dysmenorrhea means difficulty, pain during menstrual cycle, dysplasia means abnormal cells present in tissue। उसके बाद है हमारे पास ईमा, ईमा मीन्स स्वेलिंग, ओडीमा, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा जब पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स जो है वो उनमें स्वेलिंग हो जाए, लिम्फोडीमा, लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाए, इंडो, इंडो मीन्स इनर, इंडोक्राइन, इंडोसाइटोसिस, इंडोथीलियम, इंटर, इंटर मीन्स इंटेस्टाइन, enterokinase enzyme of intestine, gastroenteritis inflammation of intestine, epi means upon, epimysium, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम को आप पेरिकार्डियम भी कहते हैं, एरिथ्रो, एरिथ्रो मीन्स रेड, एरिथ्रोसाइट्स मीन्स रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोपोटिन, एरिथ्रोपोटिन पे क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी में, हार्मोन जो रिलीज हो
किडनी से जो मेंटेन करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है, रेड ब्लड सेल की रेगुलेशन करवाता है। एरिथ्रोपियोसिस, रेड ब्लड सेल का बनना। एक्सो, एक्सो मीन्स आउटसाइड। एक्सोसाइटोसिस, बाहर से सेल जो है वो अंदर का कोई चीज इनगल्फ करे। एक्सो ऑप्थाल्मस, एक्सो ऑप्थाल्मस का मतलब होता है जो आंख का तारा है, वो आई बॉल है, वो बाहर प्रोट्रूटेड हो, ऐसे लगे कि वो निकल रहा है। या किन लोगों के बहुत बड़े होते हैं तो आई बॉल बड़ा होता है, आईज बड़ी होती हैं, तो एक्सो ऑप्थाल्मस। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा पैरामिडल, आउटसाइड से। फ्रंट मीन्स कैरी, जैसे अफ्रंट और इफ्रंट, कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था। अफ्रंट सेंसरी नर्व को कहते हैं जो नीचे से ऊपर जाए, इफ्रंट जो ऊपर से नीचे आए, जो मोटर नर्व कैरी कर रहे थे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज वापस आ रहा था, उसको मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, अफ्रंट नर्व। गेस्ट, स्टमक, गैस्ट्रिक, गैस्ट्राइन, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स रिलेटेड टू सारी चीजें स्टमक से। जीएन, जेन मीन्स ओरिजिन, प्रोडक्शन, ठीक है, कोई चीज की प्रोडक्शन हो, ओरिजिन हो। जीन, जीन से, जीन, जीनोम, जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक्स, मोरूसियाती। एंटीजीन, जो जीन के खिलाफ हो, एंटीजीन। पैथोजिन, पैथोजिन मीन्स डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। एलर्जिन, जो एलर्जीज करे, काज करे, उनको कहते हैं एलर्जी। देन हम आते हैं ग्लोबाइन पे। ग्लोबाइन क्या है? प्रोटीन में पढ़ा क्या है कि अमाइनो एसिड जो है, हम हीम वाले पर उसमें क्वेश्चन में एसपीएससी के में डिस्कस करके आए। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं। तो ग्लोबिन, ग्लोबाइन जो होती है अमाइनो एसिड है, वन ऑफ दी 20 अमाइनो एसिड्स हैं, याद रखें। वो मिलके क्या बनाती हैं? प्रोटीन। मायोग्लोबिन जो मसल बनाती हैं, हीमोग्लोबिन जो एचबी बनाती है हमारे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस हो तो मीन्स सेम, सेम मॉलिक्यूल अगर मिले आपस में तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट मिले तो हेट्रोजाइगस। होमोलोगस, जो फंक्शन में भली चीजें डिफरेंट हो मगर फिजिकली वो एक जैसी हो तो उनको होमोलोगस कहते हैं। और एनालोगस मीन्स लुक भली थोड़ा डिफरेंस हो, फंक्शन सेम हो। हाइड्रो मीन्स वाटर, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर की कमी हो जाना। हाइड्रोस्टेटिक मीन्स वाटर का प्रेशर। हाइड्रोसेफेलस मीन्स ब्रेन में फ्लूइड का बढ़ जाना, सीएसएफ बढ़ जाए, हाइड्रोसेफेलस हो जाए, ब्रेन बड़ा हो जाएगा। हेड जो है उसका सरकमफ्रेंस बड़ा हो जाएगा। हेपाट मींस लिवर, जैसे मैं डिस्कस करके आया पहले भी, हेपाटोसाइट्स पे। हेपाटिक, लिवर से रिलेटेड। हेपाटाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ लिवर। हेपाटोमेगली मींस इनलार्जमेंट ऑफ लिवर। हेपाटोसाइट्स, सेल ऑफ लिवर। हाइपर, हाइपर मींस ज्यादा, एक्सेसिव, अबो। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। 2023 के पेपर में पहला क्वेश्चन हाइपरटेंशन पे डिस्कस करेंगे हम। हाइपरट्रॉफी, हाइपरकेपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइपरट्रॉफी सेल की साइज बढ़ जाए। हाइपरकेपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो बढ़ जाए बॉडी में, ब्लड में। हाइपो मीन्स डिक्रीज, अंडर, बिलो। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर की लेवल जो डिक्रीज हो जाए। हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम जो है वो ब्लड का वो कम हो जाए। तो उसपे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये टर्मिनोलॉजीज और ये प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास लास्ट में है इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन, इंट्रा सेल्यूलर सेल्स के बिटवीन। इंट्रा क्रेनियल, क्रेनियम कैविटी के अंदर। इंट्रा ओक्यूलर, आंख के अंदर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर किस में बढ़ रहा था? हमने पढ़ा था क्वेश्चन, कौन सी डिजीज थी आई की?
तो आज का हमारा क्लास जो है यहाँ पे खत्म होता है। मेरे सवाल का जवाब जो है वो किसी ने नहीं दिया। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से। एक डर्मोटोम, डर्मेटोम क्या होता है? डर्मेटोम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट, डायग्नोसिस पर्पस के लिए स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो कट करके उसकी स्टडी की जाए। स्मॉलेस्ट पार्ट, टिनी पार्ट ऑफ द स्किन, डर्मेटोम। दूसरा था रेटिक्यूलोसाइट, सॉरी रेटिक्यूलोब्लास्ट, रेड ब्लड सेल के बड, जहां से रेड ब्लड सेल बन रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्टरी इमेच्योर रेड ब्लड सेल आप कहें उसको कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो भी सेशन क्लास खत्म हो जाता है, दोनों में शेयर कर देता हूं। आप जरूर उनको दोबारा पढ़ें और अच्छे से समझें, लेक्चर को दोबारा रिपीट जरूर सुना करें। तो इस तरीके से आपकी स्टडी जो है और अच्छी होगी। और प्रिपरेशन आप हमारी दी गई गाइडलाइन पे जरूर चलें, टाइम से टेस्ट करें और बाद में जो लेक्चर हो उसको जरूर पढ़ें और सुने और अपनी फेयर कॉपी जरूर बनाएं। जो क्वेश्चन हो आप ग्रुप में डिस्कस करें। अगर हम कभी बिजी होते हैं तो कोई और आपको बता देगा। लेक्चर्स आप बाहर भी इतना ना जाएं, भली जितना हम पढ़ाते हैं इस चीजों को एक्सप्लोर करके सीखे समझे फिर भी काफी है। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर सेल्फ स्टडी में और भी चीजें पढ़ें।